हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.1 चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स का। इससे पहले अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए इस चैप्टर के या फिर पूरे क्लास 9 के, तो आप मेरे यूट्यूब लिंक पे जाके यूट्यूब प्रोफाइल में जाके लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज से। इससे पहले हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, फिर हम आएंगे क्वेश्चन पे। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 1 देख लेते हैं। क्या दे रखा है हमें? ये हमारे पास एक फिगर दे रखा है। लाइंस पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। इफ एंगल पी ओ आर रेशियो एंगल आर ओ क्यू इज 5:7। हमें सारे एंगल्स फाइंड करने हैं जो भी इसमें मार्क हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखें, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो ये जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। पी ओ देखो हमें दे रखा है रेशियो। सबसे पहले हम इधर लिखते हैं सॉल्यूशन। क्या दे रखा है हमें? एंगल पी ओ आर रेशियो एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल्स टू 5:7। ठीक है, अभी इधर आ जाते हैं हम फिगर पे। ये जो पी ओ आर है ये वाला एंगल, और ये जो आर ओ क्यू है ये एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है। पी क्यू लिख देते हैं यहाँ पे। रे ओ आर स्टैंड्स ऑन लाइन पी क्यू। तो इससे क्या हुआ? एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। किस चीज से आया ये? बाय लीनियर पेयर। लीनियर पेयर यही कहता है हमें, अगर एक रे एक लाइन पे स्ट्रेट लाइन पे लाई करती है तो दोनों का सम क्या होता है? 180 डिग्री, दोनों एंगल्स का सम। अभी देखो पी ओ आर और आर ओ क्यू का रेशियो हमें दे रखा है 5:7। तो हम मान लेते हैं ये जो एंगल पी ओ आर है इसको हम ले लेते हैं 5x, और एंगल आर ओ क्यू जो है उससे हम ले लेते हैं 7x। ठीक है, अभी हम पी ओ आर की जगह लिखते हैं 5x प्लस 7x इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो 5 प्लस 7 कितना हो गया? 12x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x हो जाएगा 180 अपॉन 12। तो ये हो जाएगा हमारा 15 डिग्री। 12 1 12, 6 बचेगा, 12 5 60। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 15 डिग्री। तो इससे हमारा एंगल पी ओ आर कितना आया? पी ओ आर हमारे पास है 5x, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 15 कितना हो गया? ये 75 डिग्री। और एंगल आर ओ क्यू कितना आया? 7x, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 15, तो 15 7 से कितना होता है? 105। ठीक है, तो एंगल पी ओ आर मतलब ये एंगल हमारा एंगल पी ओ आर हो गया 75 डिग्री, और एंगल आर ओ क्यू ये हो गया हमारे पास 105 डिग्री। बट हमें बोला था फाइंड ऑल द एंगल्स, तो ये देखो एंगल पी ओ आर और एंगल क्यू ओ एस या एस ओ क्यू दोनों क्या है? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यहाँ लिख देते हैं एंगल पी ओ आर इक्वल्स टू एंगल एस ओ क्यू वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? हमारा एंगल एस ओ क्यू पी ओ आर के इक्वल है, तो ये हो जाएगा 75 डिग्री। तो ये भी हमारे पास आया 75 डिग्री। ये भी देखो दोनों क्या हो गए? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल्स टू एंगल पी ओ एस, ये भी क्या हो गए? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो क्या हुआ? ये एंगल पी ओ एस इक्वल्स टू 105 डिग्री।
तो हमारे सारे एंगल्स आ गए 75, 105, 75 एंड 105। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 हमें देखो, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसमें क्या दे रखा है, एग्जाम्पल भी हमें ज़रूर करने चाहिए। एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी आते हैं लेकिन एग्जाम्पल्स भी आते ही हैं, और थ्योरम्स भी ज़रूर आती हैं, पूछते हैं वो एग्जाम्स में। तो हमें अच्छे से सारे क्वेश्चंस करने हैं सॉल्व। देखो यहाँ पे दे रखा है, फिगर दे रखा है हमारे पास। पहले इन टाइप के एग्जाम्पल में, अभी इसमें तो फाइंड ही करना है, इसमें नहीं करेंगे, हम सॉल्यूशन ही लिखेंगे। क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। इन फिगर 6.10, ठीक है, रे ओएस स्टैंड्स ऑन अ लाइन पी क्यू। ये जो ओएस है ये पीओ क्यू पे, पीओ क्यू लाइन पे स्टैंड कर रही है। एक एक चीज को पढ़ोगे ना अच्छे से तो क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा। पहले मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ, फिर इसको हाफ हाफ करके हम पढ़ेंगे और करेंगे सॉल्व। अभी देखो, रे ओ आर, ये ओ आर एंड ओ टी एंगल बाइसेक्टर है पीओएस के और एस ओ क्यू के। एंगल बाइसेक्टर मतलब ये जो दोनों एंगल्स होंगे उसके इक्वल भी होंगे, और एक जो एंगल है वो बड़े वाले एंगल का हाफ हो जाता है। करेंगे सॉल्व तो समझ में आ जाएगा। अभी ये जो पीओएस है उसकी वैल्यू दे रखी है एक्स, ये वाला पीओएस ये दे रखा है एक्स। हमें फाइंड करना है आर ओ टी, ये वाली चीज हमें फाइंड करनी है। अभी आते हैं हम कैसे सॉल्व करें। स्टार्ट करेंगे यहाँ से। देखो ये क्या दे रखा है, एक एक लाइन को पढ़ोगे ना अच्छे से तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। पहले लिख दो यहाँ पे, रे ओ एस stands on a line P O Q। OS, ये रहा OS, stands on line P O Q, मतलब OS से जो दो एंगल्स बनेंगे वो किसके इक्वल हो गए, 180 डिग्री। तो एंगल POS यहाँ लिख देते हैं अपन, एंगल POS प्लस एंगल SOQ, क्या किसके इक्वल हो गया ये, एंगल SOQ इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। ठीक है, पीओएस की वैल्यू देखो क्या दे रखी है, एक्स। तो एक्स प्लस एंगल एसओक्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एसओक्यू क्या हो गया, 180 डिग्री माइनस एक्स। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो किस पे आएंगे, रे ओ आर। ओ आर जो है ये रहा ओ आर, किसका एंगल बाइसेक्टर है, पीओएस का, ये रहा पीओएस। हमें देखो निकालना है आर ओ टी। तो आर ओ एस और एस ओ टी की फॉर्म में हमारे पास आ जाए तो हम इजीली निकाल देंगे आर ओ टी। तो हम पहले लिखते हैं रे ओ आर, किसका बाइसेक्टर है, पीओएस का। तो हम लिखते हैं यहाँ पे रे ओ आर इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पीओएस। ठीक है, अभी इधर आ जाओ वापस से, पी ओ एस और आर ओ एस। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, एंगल आर ओ एस इज इक्वल्स टू, इसके इक्वल देखो, आर ओ एस जो है ये आधा है इसका, मतलब ये जो टोटल है ये पी ओ एस, यहाँ से समझते हैं हम। ये देखो ये हमारा एक एंगल है, इस पे रे ओ आर जा रही है, तो ये जो पी ओ एस है, ये जो एंगल आर ओ एस है ये वाला एंगल, ये इसका क्या हो जाएगा, डबल। दो एंगल्स, दो अगर पी ओ एस मिला दें, दो अगर एंगल आर ओ एस मिला दें तो क्या बनता है हमारे पास, पी ओ एस। ठीक है, समझ में आया सबको, मतलब ये वाला अगर दो कर दूं, ट्वाइस एंगल आर ओ एस, तो किसके इक्वल हो गया ये, एंगल पी ओ एस के इक्वल। तो एंगल आर ओ एस क्या हो जाएगा, हाफ एंगल पी ओ एस। तो यहाँ लिखते हैं हम हाफ एंगल पी ओ एस। अभी पी ओ एस की वैल्यू हमारे पास दे रखी थी एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स अपॉन 2। ठीक है, ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2। ये खाली एक जनरल फॉर्म के लिए मैंने समझाने के लिए लिखा था।
ओके, तो ये हो गया हमारा ओ आर इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ पी ओ एस। अभी देखो ओ टी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एस ओ क्यू। हम लिखते हैं यहाँ पे रे ओ टी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ, ओ टी किसका बाइसेक्टर है, एंगल एस ओ क्यू का। आ जाते हैं वापस फिगर पे, ये देखो ओ टी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एस ओ क्यू, तो उससे एंगल एस ओ टी क्या हो जाएगा, एंगल एस ओ टी कितना हो जाएगा, हाफ एंगल एस ओ क्यू। हाफ एंगल एस ओ क्यू। अभी देखो एस ओ क्यू की वैल्यू हमने निकाली थी 180 माइनस एक्स, तो हाफ 180 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस एक्स अपॉन टू। कैसे आया, 180 अपॉन टू 90 माइनस एक्स अपॉन टू। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 3। अभी हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड एंगल आर ओ टी। तो एंगल आर ओ टी देखो किससे मिलके बना है, आर ओ टी इक्वल्स टू एंगल आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ टी। अभी आर ओ एस की वैल्यू देखो एक्स अपॉन टू है, प्लस एस ओ टी की वैल्यू क्या है, 90 माइनस एक्स अपॉन टू। तो एक्स अपॉन टू से एक्स अपॉन टू हो गया कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 90 डिग्री। तो हमने फाइंड कर लिया एंगल आर ओ टी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना है, प्रैक्टिस करो। और सारे जो ये एक्सियम्स होते हैं, लीनियर पेयर और ये सब बाइसेक्टर मतलब क्या होता है, तो इजीली हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। एग्जाम्पल नंबर 3 देख लेते हैं। एक फिगर दे रखा है यहाँ पे हमें, ओ पी ओ क्यू ओ आर एंड ओ एस आर 4 रेज। ठीक है, सॉल्यूशन। अभी देखो इसमें प्रूव करना है। जब भी प्रूव करने की बात आती है तो सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं गिवन। हम यहाँ पे लिखेंगे पहले गिवन। क्या गिवन है, ओ पी ओ क्यू ओ आर एंड आर एस। ओ पी ओ क्यू ओ आर एंड ओ एस आर 4 रेज दे रखी हैं हमें, ये 4 रेज। उसके बाद क्या आएगा, टू प्रूव। प्रूफ देखो क्या करना है, एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल पी ओ एस इक्वल्स टू 360 डिग्री। प्रूफ कैसे करेंगे, इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे लाइंस दे रखी हैं लेकिन कहीं भी एक स्ट्रेट लाइन नहीं नजर आ रही है, तो ये वाली जो लाइन है ओ क्यू, इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे। कैसे करेंगे इसको एक्सटेंड, एक डॉटेड लाइन बना देते हैं हम, और इसको हम ले लेते हैं टी। ठीक है, तो हमें इस चीज को कंस्ट्रक्शन में भी लिखना पड़ेगा। पहले हमने गिवन लिखा, टू प्रूव लिखा, अभी आएगा कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन किया हमने, हमने एक्सटेंड कर दिया इस लाइन को। कौन सी लाइन को, ओ क्यू को। एक्सटेंड ओ क्यू टू पॉइंट टी। ठीक है, एक्सटेंड करने का रीजन ये है कि हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल गई, उससे हम लीनियर पेयर लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अभी आ जाएगा प्रूफ। प्रूफ में आ जाते हैं अपन। सबसे पहले क्या करें, ये देखो पहले हम लेते हैं ओपी। ओपी स्टैंड ऑन लाइन टी ओ क्यू, तो लिखते हैं यहाँ पे रे ओपी स्टैंड्स ऑन लाइन टी ओ क्यू। तो इससे क्या आया, एंगल टी ओ पी प्लस एंगल पी ओ क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1 बाय लीनियर पेयर।
ठीक है, लीनियर पेयर से हमने लिख दिया एंगल टी ओ पी प्लस एंगल पी ओ क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। अभी नेक्स्ट रे पे आ जाते हैं। तो रे ओ एस स्टैंड्स ऑन लाइन पी ओ क्यू लिख देते हैं यहाँ पे। रे ओ एस स्टैंड्स ऑन लाइन टी ओ क्यू। तो एंगल टी ओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यू किसके इक्वल हो गया? 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नहीं लेते हैं अभी। देखो एंगल एस ओ क्यू, इसको हम लिख सकते हैं एस ओ आर प्लस आर ओ क्यू। तो एंगल टी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू किसके इक्वल हो गया? ये 180 डिग्री। अभी इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अभी टी ओ पी हो गया, पी ओ क्यू और टी ओ एस ओ आर और आर ओ क्यू। तो दोनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे हम? ऐड कर देंगे। तो क्या करते हैं हम? एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। क्या हुआ इससे? ये एंगल टी ओ पी प्लस एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल टी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू इक्वल्स टू 180 प्लस 180 कितना हो गया? ये 360 डिग्री। अभी देखो ये जो टी ओ पी, टी ओ पी को टी ओ पी लिखते हैं हम, टी ओ पी। और ये देखो एंगल टी ओ पी और टी ओ एस, ये दोनों मिलाकर क्या बना रहा है? ये टी ओ पी और एंगल टी ओ एस, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्ट किया था बीच में। तो यहाँ लिख देते हैं एंगल टी ओ पी प्लस एंगल टी ओ एस किसके इक्वल है? टी ओ पी प्लस टी ओ एस एस ओ पी के। यहाँ अपन लिख सकते हैं एंगल पी ओ एस। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? एंगल पी ओ क्यू लिख देते हैं पहले। एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल, नेक्स्ट क्या लिखें हम? ये एस ओ आर प्लस एंगल पी ओ एस किसके इक्वल हो गया? ये 360 डिग्री। देखो हमें यही चीज प्रूव करनी थी। एंगल पीओ की पी ओ क्यू प्लस क्यू ओ आर प्लस एस ओ आर प्लस पी ओ एस किसके इक्वल होना चाहिए? 360 डिग्री के। तो हम लिख देते हैं नीचे हेंस प्रूव्ड। है ना, बहुत ही आसान। तो हमें क्या करना है इसमें? रेज देखो कौन सी रेज दे रखी है। लीनियर पेयर लगाओ, लीनियर पेयर का एक्सियम लगा दिया, स्ट्रेट लाइन है, दो एंगल्स मिलके लीनियर पेयर बनाते हैं, उससे ये चीज हो गई हमारी प्रूव। तो ये थे हमारे एग्जाम्पल्स। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। हमारे पास एक फिगर दे रखा है, लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ये एक ए बी लाइन है, ये सी डी लाइन है। एंगल ए ओ सी, अभी देखना ध्यान से समझना है, ये ए ओ सी प्लस बी ओ ई किसके इक्वल है? 70 डिग्री के। बी ओ डी इक्वल्स टू 40 है, ये रहा बी ओ डी। हमें फाइंड करना है एंगल बी ओ ई। तो बी ओ ई कहाँ है? ये रहा बी ओ ई। क्योंकि इन दोनों का सम 70 है, हमें तो ये वाली चीज फाइंड करनी है बी ओ ई। और नेक्स्ट हमें फाइंड करना है रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। उसके लिए पहले हम सी ओ ई निकालेंगे, उसके बाद उसका रिफ्लेक्स एंगल निकाल लेंगे। तो आ जाते हैं सॉल्यूशन पे। ठीक है, सॉल्यूशन पे आते हैं। तो पहले हमें दे रखा है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल्स टू 70 डिग्री। पहले देखो ये जो है ओ सी, ओ सी एक रे है, तो लिखते हैं हम रे ओ सी स्टैंड्स ऑन लाइन ए ओ बी। तो उससे क्या हुआ? एंगल
AOC प्लस एंगल BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। ठीक है, अभी देखो ये जो BOC है, ये BOC किससे मिलके बना है? BOC इक्वल्स टू एंगल BOE प्लस एंगल COE। तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अभी देखो ये AOC प्लस BOE दे रखा है हमारे पास 70 डिग्री, तो यहाँ पे हम 70 डिग्री वैल्यू डाल देते हैं इसकी, प्लस एंगल COE इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल COE की वैल्यू आ गई हमारे पास 180 माइनस 70 इक्वल्स टू 110 डिग्री। ये तो हमारा आया एंगल COE, बट हमें निकालना था रिफ्लेक्स एंगल COE। तो मैंने बताया था रिफ्लेक्स एंगल COE क्या होता है, 360 में से जो हमारा ओरिजिनल एंगल आया, मतलब ये जो एंगल COE आया है उसको माइनस कर देंगे, तो 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री कितना हुआ? ये 250 डिग्री। तो ये हमारा आ गया रिफ्लेक्स एंगल COE। हमें एंगल BOE भी निकालना है। BOE कैसे आएगा? ये रहा BOE। तो देखो ये है हमारे पास COE और ये BOE और ये BOD। देखो हमारे पास BOC जो है वो BOE प्लस COE है, मतलब हम एंगल BOC को लिख सकते हैं एंगल BOE प्लस एंगल COE। सही है ये, क्योंकि एंगल जो BOC है, ये जो बड़ा एंगल दिख रहा है हमें, ये किससे मिलके बना है? इससे और इसके। ठीक है, तो BOC हमारे पास कितना दे रखा है? क्या हमारे पास BOC कहीं पे दे रखा है? हमारे पास BOC कहीं पे नहीं दे रखा, तो हम ये अप्लाई नहीं करेंगे। तो क्या करें हम इसको? देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं? स्ट्रेट लाइन है, तो हम लिखते हैं रे OB स्टैंड्स ऑन लाइन COD। ठीक है, तो उससे क्या हुआ? एंगल BOD, OB जो स्टैंड कर रहा है, तो एंगल BOD प्लस एंगल BOC किसके इक्वल हो गया? 180 डिग्री के। अभी BOD की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 40 डिग्री, और BOC को हम क्या लिख सकते हैं? BOE प्लस COE। तो पहले हम लिख देते हैं एंगल, क्योंकि हमें निकालना क्या है अभी? BOE। तो एंगल BOD प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE इक्वल्स टू 180 डिग्री। अभी BOD की वैल्यू दे रखी है देखो 40 डिग्री, प्लस एंगल BOE की वैल्यू कितनी है? ये रहा BOE, यही तो हमें निकालना है। तो एंगल BOE COE की वैल्यू कितनी है? 110 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल BOE प्लस 150 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल BOE की वैल्यू कितनी हो गई? 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, कितना आया? ये 30 डिग्री के इक्वल। तो ये हमारा आ गया एंगल BOE और रिफ्लेक्स एंगल COE। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं अब। हमारे पास देखो यहाँ पे एक फिगर दे रखा है, लाइन्स XY एंड MN इंटरसेक्टेड O। ध्यान से समझना है, XY एंड MN इंटरसेक्टेड O। POY दे रखा है 90 डिग्री,
ए और बी का रेशियो दे रखा है 2:3, सी फाइंड करना है। उससे पहले आते हैं हम, पहले ओपी रे पे ही आते हैं। ये जो ओपी रे है ये किस पे स्टैंड कर रही है, एक्स ओ वाई लाइन पे। सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे, क्या लिखेंगे, रे ओपी, ओपी रे स्टैंड कर रही है, स्टैंड्स ऑन लाइन एक्स ओ वाई। तो उससे क्या होगा, एंगल एक्स ओ पी प्लस एंगल पी ओ वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। ठीक है, अभी जो एक्स ओ पी है, ये देखो, ये एक्स ओ पी दो एंगल से मिलके बना है, एक्स ओ एम एंड पी ओ एम। तो हम लिख देते हैं, हम एक्स ओ एम और पी एम की जगह लिखते हैं ए और बी, क्योंकि ए रेशियो भी दे रखा है यहाँ पे। तो पहले लिख तो लेते हैं, एक्स ओ पी क्या है हमारे पास, एंगल एक्स ओ एम, एंगल पी ओ एम प्लस एंगल एक्स ओ एम प्लस एंगल पी ओ वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अभी पी ओ एम मतलब ए और बी, ए प्लस बी लिखना है यहाँ पे, ए प्लस बी प्लस, देखो पी ओ वाई की वैल्यू क्या दे रखी है, 90 डिग्री, तो यहाँ पे लिख दो 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। अभी ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ए प्लस बी इक्वल्स टू कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, अभी ए और बी का रेशियो हमें दे रखा है 2:3, तो ले लेते हैं हम, यहाँ लिखते हैं हम a इक्वल्स टू 2x एंड b इक्वल्स टू 3x। ठीक है, ये हमने रेशियो एंड प्रपोर्शन में क्लास 8 में पढ़ रखा है कि ए रेशियो अगर रेशियो की फॉर्म में आ जाए तो उसको हम ऐसे करते हैं फॉर्म, फिर इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, जो भी इसमें करना है, जैसे a प्लस बी करना है तो 2x प्लस 3x इक्वल्स टू 90 डिग्री। इससे ये आया 5x इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 90/5, 5 1 से 5, 6 7 8 9, कितना हो गया ये 18 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 18। अभी x की वैल्यू आई है तो a और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें x की वैल्यू रख दो, तो a की वैल्यू हो गई 2 इंटू 18 इक्वल्स टू 36 डिग्री एंड b इक्वल्स टू 3 इंटू 18 इक्वल्स टू 54 डिग्री। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना था लेकिन, c। अभी देखो ये जो लाइन है, मतलब ओ एक्स, रे ओ एक्स स्टैंड्स ऑन लाइन एम ओ एन। तो इससे क्या हुआ, एम ओ एक्स प्लस एंगल एन ओ एक्स किसके इक्वल होगा ये, 180 डिग्री, लीनियर पेयर। ये ब्रैकेट में लिखना नहीं भूलना है कि हमने किस चीज़ से करा है, ये लीनियर पेयर यूज़ किया है तो लिखना है। तो एम ओ एक्स कितना है बी, एन ओ एक्स कितना है सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। बी की वैल्यू देखो कितनी है, 54 डिग्री प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 126 डिग्री। हमारी सी की वैल्यू कितनी आ गई, 126 डिग्री। ठीक है, यही हमें फाइंड करना था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हमें यहाँ पे एक फिगर दे रखा है, एंगल पी क्यू आर। अभी देखो प्रूफ वाला क्वेश्चन आया, पहले क्या लिखेंगे, गिवन, कुछ भी नहीं ध्यान देना है, मतलब लिखना ही है, ये गिवन टू प्रूफ, उसके बाद प्रूफ करना है। ठीक है, तो गिवन में दे रखा है हमारे पास एंगल पी क्यू आर, पी इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू।
टू प्रूव, इससे कुछ नहीं होगा, आपका एग्जामिनर खुश हो जाएगा कि आपने गिवन लिखा है, टू प्रूव लिखा है। आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे लेकिन फिर भी आपको करना है, उससे आपका ही क्वेश्चन इजीली सॉल्व होएगा। तो पी क्यू एस और पी आर टी हमें इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो आते हैं प्रूफ पे। ठीक है, प्रूफ करना है तो क्या करें सबसे पहले। अभी देखो ये ओ पी सॉरी क्यू पी एंड पी आर दो रेज है जो एक लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं रे पी क्यू स्टैंड्स ऑन लाइन एस टी, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू टी इसके इक्वल हो गया 180 डिग्री के बाय लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर से ये क्या हो गया, 180 डिग्री के इक्वल एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू टी इक्वल्स टू 180 डिग्री। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एंगल पी क्यू आर लिखेंगे हम इसको, पी की जगह हम लिख देते हैं आर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो ये पी क्यू आर और पी आर क्यू की फॉर्म में है, अगर टी भी लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्यों अपने आप को कॉम्प्लिकेट करें, इधर जब पी क्यू आर और पी आर क्यू दे रखा है तो उसी फॉर्म में आ जाते हैं हम, ठीक है। तो पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इससे देखो पी क्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 डिग्री माइनस एंगल पी क्यू एस। इसे हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट दूसरी कौन सी रे है, रे पी आर। रे पी आर स्टैंड्स ऑन लाइन कौन सी लाइन पे, ये भी एस टी लाइन पे लाई कर रहा है, स्टैंड कर रहा है। तो इससे क्या हुआ, एस टी पी आर स्टैंड्स ऑन लाइन एस टी, तो क्या हुआ इससे, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल देखो पी आर क्यू एंड पी आर टी किसके इक्वल हो गया, 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन नंबर 2 बाद में लिखेंगे, बाय लीनियर पेयर। किससे लिखा हमने ये 180 डिग्री के इक्वल है, बाय लीनियर पेयर। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रैकेट में लिखना हमें भूलना नहीं है। तो इससे देखो क्या आएगा, एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल पी आर टी, इक्वेशन नंबर 2। अभी देखो पी क्यू आर एंड पी आर क्यू बोथ आर इक्वल, गिवन है ये ऑलरेडी हमें कि एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू, यहाँ लिख देते हैं गिवन, बट सिंस लिखते हैं, सिंस का ये सिंबल होता है, सिंस एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू, ब्रैकेट में लिख दो ये गिवन है, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर अभी देखो ये वाली साइड इक्वल है तो ये दोनों भी क्या हो गए, ऑटोमेटिकली इक्वल। तो क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर 180 माइनस एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल पी आर टी। क्या हुआ इससे, ये 180 से 180 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास, पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल पी आर टी। और यही तो हमें शायद प्रूव करना था, देखो यही प्रूव करना है हमें, तो यहाँ लिख देंगे हम, हेंस प्रूव्ड। तो देखो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि हमें क्या लगाना है, लीनियर पेयर, यही चीज़ लगानी है सब में, तो हमारा क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। आपके पास जो आपको प्रूव करना है वो आ ही जाएगा कि क्या प्रूव करना है, इजीली हो जाता है।
नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो इधर दे रखा है x प्लस वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड, प्रूव दैट ए ओ बी इज अ लाइन। अभी ए ओ बी अगर लाइन है इसका मतलब 180 डिग्री के इक्वल होने चाहिए उसके दो एंगल्स। तो कैसे प्रूव करें? अभी देखो ये पूरा क्या बना रहा है, ये एक सेंटर है इसका, पूरा ये सर्कल बना रहा है। तो इन सबका जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा? 360 डिग्री। अभी ये भी प्रूविंग का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आएगा गिवन। गिवन है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड टू प्रूव में आ जाएगा ए ओ बी इज अ लाइन। ए ओ बी इज अ लाइन मतलब ये जो x प्लस वाई है वो भी 180 डिग्री के इक्वल हो, और दूसरा w प्लस जेड है वो भी 180 डिग्री के इक्वल हो, तो हम इजीली बोल सकते हैं कि ये लाइन एक स्ट्रेट लाइन है। अभी आते हैं हम प्रूफ पे। क्योंकि ये एक पूरा सर्कल बना रहा है, सर्कुलर पार्ट, तो क्या लिख सकते हैं हम? लिखेंगे पहले सिंस ओ इज द सेंटर, तो क्या हो जाएगा इससे? x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, बट हमारे पास दे क्या रखा है? x प्लस वाई और डब्ल्यू प्लस जेड तो इक्वल है, तो x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल है, तो इसको हम लिख देंगे x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 360 डिग्री। अभी तुमने लिखा कैसे? तो इधर साइड में ज़रूर लिखना है, क्योंकि हमारे पास गिवन है x प्लस वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड। ठीक है, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू 360 डिग्री एंड x प्लस वाई क्या हो गया? 180 डिग्री। सिमिलरली w प्लस जेड भी हो गया 180 डिग्री, क्योंकि दोनों ही इक्वल हैं, और यही हमें प्रूव करना था। देयरफॉर ए ओ बी इज अ लाइन, हेंस प्रूव्ड। है ना, बहुत आसान। ऐसे ही हमें गिवन लिखना है, टू प्रूव लिखना है, फिर प्रूव कर लो जो भी प्रूव करना है, तो बहुत इजीली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, दिखने में खाली ऐसा लगता है बहुत डिफिकल्ट है। और ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से करो। ये हमारे टाइम पे भी ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता था, तो अभी भी शायद ये क्वेश्चन आएगा ही, सही एग्जाम्स में आता ही है ये क्वेश्चन। तो देखो पी ओ क्यू इज अ लाइन दे रखी है, रे ओ आर इज परपेंडिकुलर, ये जो ओ आर है ये परपेंडिकुलर है पी क्यू के। ओ एस इज अनदर रे लाइन बिटवीन रेज ओ पी एंड ओ आर। ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है क्वेश्चन, लेकिन सबसे इजी क्वेश्चन यही होता है। शुरू शुरू में लगेगा कि बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन इजीली हो जाता है ये सॉल्व। पहले लिखेंगे हम गिवन, क्या गिवन है हमें? ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। पहले तो लिख दो पी ओ क्यू इज अ लाइन, और नेक्स्ट ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ठीक है, अभी ओ एस एंड ओ पी एंड ओ आर भी रेज है हमारी। हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव, तो एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। प्रूफ पे आ जाते हैं, तो इसको प्रूव करेंगे हम। सबसे पहले देखो ओ आर एक लाइन है, ओ आर इज अ लाइन ऑन पी क्यू। तो ओ आर एक लाइन है पी क्यू पे, उसको हमें प्रूव करना है, तो कैसे करेंगे अभी देख लेते हैं हम इस क्वेश्चन को।
तो क्या करेंगे सबसे पहले, देखो ओ आर आ जाते हैं पहले ओ आर पे। पहले लिखेंगे हम यहाँ पे ओ आर इज अ लाइन, ठीक है। ओ आर एक एक मैंने बताया था पहले भी, पहले एक एक उस पे जाओ, जो रेज दे रखी है हमें उस पे इजीली हो जाएगा। हमें निकालना है आर ओ एस इक्वल्स टू हाफ क्यू एस माइनस पी ओ एस। तो सबसे पहले हम ओ आर पे जाते हैं। ओ आर इज अ लाइन, सॉरी क्या लिखेंगे हम, रे ओ आर स्टैंड्स ऑन लाइन ये जो ओ आर है किस पे लाई कर रही है, पी ओ क्यू। तो उससे क्या हो जाएगा, एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू, एंगल पी ओ आर यहाँ लिखते हैं हम एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू, किसके इक्वल हो गया ये 180 डिग्री के, ठीक है। नेक्स्ट क्या करें, देखो आर ओ क्यू की जो वैल्यू है वो कितनी है 90 डिग्री। यहाँ पे ऑलरेडी देखो ये बना हुआ है ना, इसका मतलब होता है 90 डिग्री। तो हम लिखेंगे इसकी जगह आर ओ क्यू की जगह 90। और पी ओ आर को हम क्या लिख सकते हैं, देखो पी ओ आर दो एंगल से मिलके बना है, ये देखो पी ओ एस प्लस आर ओ एस, दोनों एंगल से मिलके क्या बन गया, एंगल पी ओ आर। तो एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास 90 डिग्री। ओके, तो पी ओ एस प्लस आर ओ एस हो गया 90 डिग्री। नेक्स्ट पे आए तो ये जो ओ एस है, ओ एस इज अनदर रे लाइन बिटवीन ओ पी एंड ओ आर। तो इससे हमने लिख दिया एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस कितने किसके इक्वल हुआ 90 डिग्री के इक्वल। ये हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। हमें प्रूव क्या करना था, एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू हाफ एंगल क्यू एस माइनस एंगल पी ओ एस। तो अभी नेक्स्ट क्या करें हम, पी ओ आर प्लस आर ओ क्यू तो हमने कर लिया, पी ओ आर इक्वल्स टू पी ओ एस प्लस आर ओ एस इक्वल्स टू कितना, ये भी 90 डिग्री के इक्वल आ ही गया। तो हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, तो नेक्स्ट स्टेप क्या लिखे हम, तो देखो हमारे पास ये जो है ओ आर, ये रे जो है ये एस ओ क्यू पे भी लाई कर रही है। मतलब हम एंगल एस ओ क्यू, ये जो एंगल एस ओ क्यू है या फिर हम क्यू ओ एस लिखे, इसके इक्वल है। दो एंगल से मिलके बना है, एक तो ये वाला है और एक ये वाला। तो इक्वल्स टू क्या लिखे हम, एंगल एस ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू, ठीक है। अब इसको हम क्यू ओ एस लिख देते हैं, क्यू ओ एस इक्वल्स टू एंगल आर ओ एस। अभी आर ओ क्यू देखो हमारे पास क्या दे रखा है 90 डिग्री, तो प्लस 90 डिग्री। अभी एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस किसके इक्वल हो गया 90 डिग्री। ये माइनस कर दिया हमने, इधर इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। फिर देखो ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वल हो जाएंगे। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस। अभी देखो ये आर ओ एस और आर ओ एस, इस वाले आर ओ एस को उधर लेके जाए तो ये हो जाएगा ट्वाइस एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू एंगल क्यू ओ एस। और ये वाला पी ओ एस हम इस साइड लेके आए तो माइनस का एंगल पी ओ एस। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। तो क्या करना था हमें, यही तो प्रूव करना था। तो हैंस देखो कितना इजीली प्रूव हो गया ये, हैंस प्रूव्ड। क्या करा हमने, सबसे पहले ओ आर जो लाइन है ये ओ आर
स्टैंड्स ऑन लाइन POQ, तो इससे हमारा 180 डिग्री आया। लीनियर पेयर यहाँ पे लिखा नहीं है तो हम लिख देते हैं लीनियर पेयर। POR की वैल्यू जो होगी, POR मतलब दो एंगल से मिलके बना, तो हमने वो लिख दिया। इससे हमारी है इक्वेशन नंबर 1। अभी देखो ये जो OR जो रे है, ये जो OR रे है, ये SOQ पे लाई कर रही है, मतलब ये दोनों जो एंगल्स हैं, इन दोनों एंगल का सम SOQ के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमें यही वाली चीज़ें चाहिए थी ना, QOS, तो हमने ये चीज़ लिख दी। तो ये भी 90 डिग्री के इक्वल आया, तो दोनों इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, इक्वल। तो उससे हमारा क्या हो गया, ये बहुत इजीली सॉल्व हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो हमें क्या दे रखा है, इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इक्वल्स टू 64 डिग्री। पहले तो हमें यहाँ पे देखो फिगर बनाना है खुद, ड्रॉ फिगर फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन। तो हम फिगर बना देते हैं, पहले एक एंगल बनाते हैं। तो ये हमारा हुआ एंगल क्या है, ये XYZ। क्योंकि हमें XY को P पॉइंट तक प्रोड्यूस करना है, तो हम इसको लेंगे X, इसको लेंगे Y और इधर ले लेंगे Z। ठीक है, तो ये XYZ की वैल्यू हो गई 64 डिग्री। XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P। अभी हम इसको प्रोड्यूस मतलब एक्सटेंड करेंगे, तो एक्सटेंड वाली लाइन ऐसी होगी। ठीक है, हमने यहाँ तक इसको एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। हमने फिगर भी बना दिया। इफ रे YQ, अभी YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP, क्योंकि ये पॉइंट P हमें लेना था, XY प्रोड्यूस टू पॉइंट P। अभी आगे देखो, इफ रे YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP, ये रहा ZYP बाइसेक्ट मतलब बीच में से जा रही है वो लाइन, तो हम लाइन बनाते हैं यहाँ से। ओके, तो ये हमारा हो गया बाइसेक्टर ऑफ ZYP। इसको नाम क्या देंगे हम, अभी इसमें नाम नहीं दे रखा। इफ रे ओके क्यू दे रखा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्यू। ठीक है, ध्यान देना है, इसलिए ऐसी ऐसी मिस्टेक्स आपसे भी हो सकती है अगर ध्यान नहीं दिया तो YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP, ये पूरा एक एंगल है ZYP, ये बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये दोनों पार्ट्स क्या हो गए, इक्वल। बाइसेक्टर यही होता है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। कि मैं फाइंड क्या करना है, एंगल XYQ, तो ये XYQ एंड रिफ्लेक्स एंगल QYP। ठीक है, हमने सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। अभी हम सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन की बात करें तो देखो, ये XYZ और ZYP, ये जो YZ है लिखेंगे हम यहाँ पे, रे YZ स्टैंड्स ऑन लाइन, कौन सी लाइन पे स्टैंड कर रहा है, ये PX। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, XYZ प्लस ZYP एंगल XYZ प्लस एंगल ZYP, इसके इक्वल हो गया ये 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। अभी XYZ की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 64 डिग्री, तो 64 डिग्री प्लस एंगल ZYP इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ZYP कितना हो गया, 180 माइनस 64 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 116 डिग्री। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आई, ZYP की। अभी ये जो ZYP है मतलब YQ इसका बाइसेक्टर है, तो ZY सिंस क्या लिखेंगे हम, YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP, अभी बाइसेक्ट कर रहा है तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल QYP इक्वल्स टू एंगल ZYQ। ठीक है, या फिर
ये जो जेड वाई पी है हमारा, जेड वाई पी, एंगल जेड वाई पी इक्वल्स टू हाफ एंगल, किसके हाफ हो जाएगा ये, क्यू वाई पी के। तो हाफ एंगल क्यू वाई पी विच इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 116 डिग्री, क्योंकि हमारे पास क्यू वाई पी की वैल्यू, सॉरी हमारे पास देखो ये हमारे पास जेड वाई पी की वैल्यू कितनी दे रही, कितनी निकाली थी हमने अभी, 116 डिग्री। तो ये हो जाएगा 116 डिग्री इक्वल्स टू, एक मिनट हम यहाँ से इसको हटाते हैं और इसको वापस से समझते हैं कि एंगल बाइसेक्टर। ये देखो क्यू वाई पी और जेड वाई पी क्या हो जाएंगे, क्योंकि वाई क्यू एक बाइसेक्टर है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल। हमें निकालना क्या है, फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू। एक्स वाई क्यू तो हम बाद में निकालते हैं, पहले क्यू वाई पी को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स को बाद में निकालेंगे, पहले क्यू वाई पी। तो क्यू वाई पी और जेड वाई क्यू दोनों क्या है, ये क्यू वाई पी और जेड वाई क्यू दोनों क्या है, इक्वल, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है। तो ये जो जो पूरा एंगल है क्या है, ये एंगल जेड वाई पी क्या है, ये इसका हाफ है कि फुल है, ट्वाइस है। तो ट्वाइस ऑफ एंगल, या तो जेड वाई क्यू लिखें या फिर हम क्यू वाई पी लिखें, मतलब पी क्यू वाई पी। तो हम लिख देते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू वाई पी। अभी जेड वाई पी की वैल्यू हमारे पास आई थी 116 डिग्री इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू वाई पी। तो एंगल क्यू वाई पी कितना हो जाएगा, 58 डिग्री। 2 5 से 10, 2 8 से 16, तो क्यू वाई पी की हमारे पास वैल्यू आ गई 58 डिग्री। तो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी कितना हो जाएगा, 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी इक्वल्स टू 360 माइनस 58। अभी इसको सब्ट्रैक्ट करें तो कितना हो जाएगा, ये 2 आएगा, यहाँ पे माइनस करके देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा, देखो 2, यहाँ आएगा 5, तो 302 डिग्री हमारा आंसर आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी आ गया। अभी हमें निकालना है एंगल एक्स वाई क्यू। तो ये रहा एक्स वाई क्यू। अभी देखो ये आया हमारे पास, क्यू वाई पी कहाँ गया हमारा, ये रहा 58। तो ये भी 58 है, ये भी 58 है, ठीक है, और ये 64 है। तो एंगल एक्स वाई क्यू किसके इक्वल होगा, ये देखो एक्स वाई क्यू, ये वाला जो एंगल है इन दोनों के एंगल के इक्वल होगा। तो एंगल एक्स वाई जेड, अभी उस डायग्राम को उधर ऐसे ऐसे पेन मत लगा के आ जाना, मैं समझाने के पर्पज से आपको ऐसे बता रही हूँ, आपको डायग्राम को बहुत नीटली बनाना है। तो जेड वाई क्यू, एक्स वाई जेड कितना हो गया, ये देखो 64, एक्स वाई जेड 64 प्लस जेड वाई क्यू कितना हो गया 50 प्लस 58। तो ये ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 8 + 4 12, 6 + 5 11 हो गया, ये तो 122 डिग्री। तो हमारा आ गया ये 122 डिग्री, और रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी आ गया हमारा 302 डिग्री। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम एक्सरसाइज 6.2 करेंगे। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मेरे लिंक पे जाके, मेरे प्रोफाइल में लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। डाउट को मत रखना अपने पास, पूछोगे तो आपको समझ में आएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।